तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे एक एवरेज बंदा जो अर्थ पर तो एवरेज था लेकिन दूसरी दुनिया में जाकर वो वहाँ का ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलप करता है, वहाँ के लोगों का चहीता बन जाता है एंड और तो और वो वहाँ की रानी से शादी भी कर लेता है। तो ये कहानी है किम सूहो यानी सूहो किम नाम के बंदे की। एंड तुम लोग आए हो मानवा वक्ता चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कहानी को हम शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी का नाम है द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर। सुहो किम जो अर्थ पर रहता है वो एक दिन एक नोवेल पढ़ रहा था एंड अचानक से वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक रास्ते पर लेटा हुआ है, पी के पूरी तरीके से नशे में झुमा हुआ है। एंड जैसे जैसे उसकी नींद टूटती है उसको धीरे धीरे याद आता है कि ये कौन सी दुनिया में है। तो वहाँ पर एक सिस्टम आता है, सिस्टम उसे बताता है कि तुम नाइट ऑफ आयरन एंड ब्लड में ट्रांसफर हो चुके हो। तब उसे ध्यान आता है कि ऐसा कौन-सा कैरेक्टर है जो बीच रास्ते में ही लेटा होगा। तो धीरे-धीरे उसे याद आने लगता है कि ऐसा तो एक ही कैरेक्टर है, एक ही नल्ला कैरेक्टर। तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में रहता है कि वो अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तब धीरे-धीरे हमें पीछे से कदमों की आवाज़ आती है एंड वो जो कदमों की आवाज़ आती है वो बोलता है मास्टर ललोड। तब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो एक नल्ला कैरेक्टर बन चुका है। अब धीरे-धीरे जब कदमों की आवाज़ आती है तो वो पीछे घूम के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिल रहा है, यानी नाइट ऑफ आयरन एंड ब्लड जिसमें हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर घुस चुका है। उस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम है जेवियर एशरहन एंड उससे वो मिलता है। तब हमें पता चलता है कि जो ललोड है यानी ललोड फ्रंटेरा वो एक बैरोन का बेटा था। अब बैरोन क्या होता है? सम्राट के अंदर काम करने वाले छोटे-मोटे राजा। तो हमें पता चलता है कि वो तो छोटे से राजा का बेटा था लेकिन फिर भी उसके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डेब्ट में था। उसका पूरा जो राज परिवार था वो पूरा डेब्ट में था। पर उसे अभी ठंडी लग रही थी क्योंकि वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा था। ललोड सोचता है कि यहाँ के लोग ऑन्डोल नहीं यूज करते हैं क्या? अब ऑन्डोल क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फ्लोर के अंदर फिट किया जाता है कोरियन देशों में, ताकि जो वहाँ पर गर्मी हो एंड ठंडी की समस्या को थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा कम ठंडा लगे, इसलिए इसको फिट किया जाता है। उस कहानी में जो ललोड फ्रंटेरा था वो एक साइड कैरेक्टर की तरह ही था, जिसके माता-पिता मर गए क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाते थे एंड इविल कॉनमैन जो थे यानी जो पैसे लेने वाले थे, ब्याज पर देने वाले थे, वो उनको बहुत परेशान किए। इसके कारण से वो सुसाइड कमिट कर लिए। जो उनका बेटा यानी ललोड फ्रंटेरा था वो बियर पीते-पीते मर गया एंड तभी इस कहानी में वो साइड कैरेक्टर के रूप में मर गए। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो वहाँ की जो रानी थी यानी बैरोनेस, जो ललोड की मदर थी, वो उसको बुलाती है और वो उसको कहती है कि अब से ऐसी चीज़ें करना छोड़ दो एंड इस बार जाके जो पब है उसमें जाके तुम अपोलोजाइज़ करो। ललोड जो है वो बोलता है कि ठीक है मैं ऐसा कर दूँगा। तो ऐसा सुनते ही दोनों आश्चर्य में हो गई क्योंकि उनका बेटा जो था वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था, वो माफ़ी माँग ही नहीं सकता था। तब हम देखते हैं कि जेवियर के साथ जो हमारा ललोड है वो जैसे ही रास्ते में जाता है, तो जो भी इंसान उसको देख रहा था, वो पूरी तरीके से आश्चर्य में था एंड वो उसको देख के पूरी तरीके से डर रहा था। जो बच्चे उसे देख रहे थे उनके माता-पिता उन्हें अंदर ले जाके रख दे रहे थे, कह रहे थे कि उससे आई कांटेक्ट मत बनाओ। तो इससे जो हमारा किम सूहो है उसको पता चल गया कि इसकी कितना ललोड फ्रंटेरा को इस दुनिया, इस वर्ल्ड के लोग एंड खासकर यहाँ इस जगह के लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो जेवियर बोलता है कि हाँ, ऐसा है ही क्योंकि आप जो कांड करते हैं पूरे दिन उसके कारण से ऐसा होगा ही। तो ललोड पूछता है आखिर तुम मेरे साथ फॉलो क्यों कर रहे हो? तो जेवियर बोलता है कि मैं आपका रक्षक हूँ। जेवियर बोलता है मैं आपका रक्षक नहीं हूँ, अगर सच में बोलना चाहे तो मैं इन विलेजर्स का रक्षक हूँ, ताकि मैं इनको रक्षा कर पाऊँ आपसे। तुम जो बकवास काम करते हो। तो ललोड बोलता है क्या मैं कोई गैंगस्टर हूँ जो मैं ऐसे मेरे रक्षक हो? तो जेवियर बोलता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ सोच लो। तब उसके बाद खराब इमेज बनाया हुआ है इस आदमी ने पहले से, उसे मुझे सुधारना पड़ेगा तभी मैं कुछ आराम की ज़िंदगी जी पाऊँगा। जेवियर बोलता है कि आगे कहाँ जा रहे हो? पीछे आओ, यहाँ पर है पब। तो ललोड बोलता है अच्छा, अच्छा आ रहा हूँ। तो जेवियर बोलता है कि आ तो गए, लेकिन तुम क्या भूल रहे हो कि तुम्हें कुछ काम करना है, तुम्हें माफ़ी माँगनी है। क्या तुमने फिर से झूठ बोला है अपनी माँ से? तो ललोड बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, इस बार मैं जाके माफ़ी माँगूँगा। तो जेवियर इस बात को सुन के आश्चर्य था क्योंकि ऐसा कभी भी ललोड नहीं करता। वो एक नल्ला इंसान है, वो ये सब चीज़ें नहीं करता। अब हम देखते हैं कि कैसे जो जेवियर है मतलब ललोइड है, वो पिछले रात में कितनी सारी तोड़-फोड़ किया था, कितने सारी चीज़ों को बर्बाद किया था। तो ललोइड जब अंदर जाता है, तो वो अंदर जाके पब ओनर से माफ़ी माँगता है। जो पब ओनर रहता है, वो ललोइड की इन सब बातों को सुन के वो अचानक से एक हाई अलर्ट पर आ गया। वो सोचने लगा ऐसा तो कभी भी ललोइड नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो डरने लगा एंड वो जो ललोइड है उससे माफ़ी माँगने लगा। तो उसके बाद जो वहाँ का पब ओनर है, ठीक है मास्टर ठीक है, कोई बात नहीं आपको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तब वो लोग बाहर आ जाते हैं एंड बाहर आने के बाद ललोड जेवियर से पूछता है कि मैंने तो उससे माफ़ी माँगी लेकिन फिर भी वो खुश क्यों नहीं है? तो जेवियर बोलता है ये तो एक्सपेक्टेड ही है। आपने जो काम किया उसकी सारी फर्नीचर, उसके सारे डेकोरेशन को तोड़ दिया, तो वो सब चीज़ें देखकर वो कभी भी आपको माफ़ थोड़ी कर पाएगा। आप उसको पैसा तो अभी दिए नहीं, उसको कंपनसेट तो किए ही नहीं। जेवियर बोलता है कि उसकी माँ यानी पब ओनर की जो माँ है वो भी बीमार है क्योंकि विंटर आ रहे हैं, कोल्ड आ रहे हैं एंड वहाँ पर ऑन्डोल का सिस्टम नहीं है।
तब अचानक से जो ललोड होता है उसके दिमाग में एक बात चमकती है कि वो एक सिविल इंजीनियर है। अब सिविल इंजीनियर है तो उसके पास थोड़ी-सी इंजीनियरिंग की क्वालिटी है एंड वो जानता है कि ओंडोल यानी जो फ्लोर हीटिंग सिस्टम है वो कैसे बनाया जाए। तो वो दिमाग उसमें आता है उसको ये आइडिया कि वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाएगा। जो पुराना ललोड था, जो नल्ला था, जो बेरोज़गार था, जो कोई काम नहीं करता था, उसके दिमाग में तो ये सारी बातें नहीं आएगी। लेकिन जो सूहो किम यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो एक सिविल इंजीनियर था। वो अपने वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें लर्न किया हुआ था। ऊपर से वो आर्मी के समय में जब था, तो वो ये सारी चीज़ें बनाया था अपने आर्मी कैंप के लिए। तब उसे आइडिया आता है कि वो ये सारी चीज़ें बनाएगा एंड इस वर्ल्ड में वो पैसे कमाएगा। तब वो जेवियर को बोलता है, "जेवियर वापस चलो पॉब अर्नर के पास।" जेवियर बोलता है, "ऐसा क्यों?" तो वो कहता है कि मैं अपना पहला ऑर्डर लूँगा, यानी मैं अपना पहला कमाई करूँगा। तब फिर से नोटिफ़िकेशन आती है सिस्टम की तरफ से एंड सिस्टम बोलता है कि तुम अपनी जर्नी को पूरी तरीके से बिगिन कर पाए हो। आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है एंड आरपी का मतलब है रिलेशनशिप पॉइंट। जो कहानी है, उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स है जैसे कि जेवियर, ये सब के साथ जैसे ही वो रिलेशनशिप इंप्रूव करेगा, उसका पॉइंट उनको मिलेगा। तब देखते हैं कहानी में कैसे वो आगे जाके अमीर बनता है, कैसे वो वहाँ की रानी से शादी करता है। तो इस कहानी को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो मानवा वक्ता को एंड कमेंट करो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए।